वेलकम इन स्टडी टाइम्स स्टूडेंट्स। हम अपने इस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आज कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक में आप ये समझने की कोशिश करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 ऑर्बिट में एनर्जी E2 के साथ मूव कर रहा है। अगर ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करे तो इसके जंप करने से वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उस इमिटेड रेडिएशन की हमें आज फ्रीक्वेंसी के लिए एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी से कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि दो एनर्जी ऑर्बिट में डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो है E2 माइनस E1, दैट इज हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी। तो इस एनर्जी डिफरेंस से हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी जो उससे रेडिएशन एमिट होगी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसके किसी भी ith ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो माइनस के ओवर एन वन स्क्वायर या एन आई स्क्वायर के इक्वल होती है। तो अगर मैं एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट ले रहा हूँ तो उसके लिए n की वैल्यू n1 होगी, और अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट ले लूँ तो उसके लिए जो nth ऑर्बिट होगा वो n2 कहलाएगा। अगर मैं E1 और E2 की इस एक्सप्रेशन से इस डेल्टा E के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आंसर आएगा, माइनस के ओवर n2 स्क्वायर माइनस के ओवर n1 स्क्वायर। इसको अगर आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ये हो जाएगा के ओवर n1 स्क्वायर। इसमें आप के जो है कॉमन ले लें, तो के कॉमन लेने पे ये एक्सप्रेशन हो जाएगी माइनस n2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर n1 स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लें, जो माइनस टर्म है उसको बाद में लिख लें, जो प्लस टर्म है उसको पहले लिख लें, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगी माइनस प्लस n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में जैसा कि आपको पता चल गया कि ये डेल्टा E जो है वो k टाइम्स 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें एक्चुअली उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जैसा कि प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स ने कहा था कि जो डेल्टा E है वो h टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन के बराबर होती है। तो इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो एच न्यू इज इक्वल टू के 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर के बराबर है। इसको रीअरेंज कर ले ताकि फ्रीक्वेंसी के फार्मूले को हम डिस्क्राइब कर सके। न्यू h जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, k ओवर h 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन जो है वो हेल्प करती है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की उस एनर्जी के लिए, जब इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है, हम यहाँ पर उसके लिए ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।